ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 16वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 16, श्लोक नंबर 12। श्लोक है आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थ अन्यायेन अर्थ संचयान। श्लोक दोबारा। 16वें अध्याय का 12वां श्लोक आज के क्लास में हम समझ रहे हैं और श्लोक है आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थ इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। श्लोक एक बार फिर से। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। श्लोक का संधि विच्छेद है आशा पाश शतै बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। आशा पाश शतै बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। शब्दों के अर्थ है आशा पाश शतै अर्थात सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए। बद्धा आशा पाश शतै बद्धा अर्थात सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए। काम क्रोध परायणः अर्थात काम क्रोध आदि के वशीभूत हुए। काम भोगार्थम अर्थात काम विकार भोगार्थ। अन्यायेन अर्थात अन्याय से। अर्थ संचयान अर्थात धन संग्रह इच्छुक। इहन्ते अर्थात है। शब्दों के अर्थ दोबारा। आशा पाश शतै बद्धा अर्थात सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए। बद्धा अर्थात जकड़े हुए, बंधे हुए। काम क्रोध परायणः अर्थात काम क्रोध आदि के वशीभूत हुए। काम भोगार्थम अर्थात काम विकार भोगार्थ। अन्यायेन अर्थात अन्याय से। अर्थ संचयान इहन्ते अर्थात धन संग्रह इच्छुक है। श्लोक का अर्थ है सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए, काम क्रोध आदि के वशीभूत हुए, काम विकार भोगार्थ, छल बल रिश्वत आदि के
अन्याय से धन संग्रह इच्छुक है। 16वें अध्याय में हम जहां आसुरी गुणों की बात समझ रहे हैं, क्योंकि अध्याय 16 श्लोक नंबर 6 में हमने इस बात को समझा था, देवता और असुर दोनों प्रकार की सृष्टि यहाँ ही है। और उसमें से आसुरी सृष्टि क्या है, आसुरी गुण, आसुरी अवगुण क्या है, असुर किन्हें कहा जाता है, उसके बारे में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। और ज्यादातर हमने अगर इस बात को गौर किया है कि ज्यादातर श्लोकों में काम विकार की बातों के बारे में ही बताया हुआ है। इच्छाएं, विकारी भावनाएं, क्रोध, तो ये सारे ही आसुरी अवगुण है। इस प्रसंग में हमने तीसरे अध्याय में, इसके पिछले श्लोक में भी उसी बात को समझा था। अध्याय 3 में जहां बात आई है, अर्जुन ने पूछा है भगवान से कि ये पुरुष किसकी प्रेरणा से पाप करता है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। इस प्रश्न पर भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेन्मिह वैरिणम। अध्याय 3 के श्लोक नंबर 37 से आगे के श्लोकों में हर जगह पे विकारी भावनाओं के लिए ही खास बताया है कि यही सबसे बड़े काम और क्रोध डकैत है। इन्हें वैरी समझ, इससे ज्ञान ढक जाता है, बुद्धि को ढक देता है। ये कभी भी न पूर्ति होने वाला ऐसा काम विकार है जो पूरी तरह से मनुष्यों को पथ भ्रष्ट कर देता है। तो यही वास्तव में आसुरी अवगुण है जो मनुष्यों को पूरी तरह से पतन की ओर गिरा देता है। और इसी बात को यहाँ आसुरी अवगुणों के बारे में बार बार समझाया जा रहा है। आसुरी अवगुण क्या है? तो विकारी भावनाओं के कारण ऐसे असुरों को कौन सा कर्म त्यागना चाहिए, अर्थात इन विकारों को त्यागना चाहिए और सुखदायी कर्मों को करना चाहिए, इस बात की समझ ही नहीं होती, क्योंकि बुद्धिगत ज्ञान जो है ढक जाता है। ऐसे ही जगत को मिथ्या ईश्वरहीन बताते हैं और ये जो विकारी भावनाएं हैं, इसी से ही सारी सृष्टि चलती है, इस बात को ही बार बार बताते हैं। तो इस तरह से इस बात को बताया हुआ है कि ऐसे विकारी भावनाओं का आश्रय लेकर के ऐसे शुद्ध बुद्धि जो है वो जगत के वैरी बन जाते हैं, जगत को मिथ्या बताते हैं और जगत के लिए वैरी बन जाते हैं, विनाशकारी बन जाते हैं। इसी के लिए बताया हुआ है कि ऐसे कामनाओं का आश्रय लेने वाले दंभ मान मद से भरे हुए अपवित्र कर्म करते रहते हैं, अर्थात रिश्वत लेना, लूटपाट करना, अन्याय से, जो इस श्लोक में उल्लेख आया है। एक तो अनेक चिंताओं में जकड़े हुए रहते हैं, जिस इसके पिछले श्लोक में ही हमने समझा, चिंता परिमेयम च प्रलयांतम उपाश्रितः। विनाश काल में अनगिनत चिंताओं में ऐसी आत्माएं फंसी रहती है और इस विकारी भावनाओं का भोग करना ही सब कुछ है, इसे ही मान लेते हैं कि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अर्थात ऐसे आसुरी आत्माओं को इस दुनिया में और कुछ नजर ही नहीं आता है। इसी बात को यहाँ आगे भी बताया हुआ है। आज के श्लोक में सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए, काम क्रोध आदि के वशीभूत हुए, काम विकार भोगार्थ अन्याय से धन संग्रह इच्छुक है। अब अन्याय से कैसे धन संग्रह करते हैं, इसी के बारे में एडवांस कोर्स में, जहाँ कल्प वृक्ष के चित्र में अनेक विधर्मी धर्मों के बारे में बताया जाता है, तो वहां पर इस प्रसंग में ये बात आई है। जैसे ही कलयुग में मुस्लिम धर्म स्थापित
हो जाता है तो इस्लामियों से ही मुस्लिम निकले। और इस्लामियों का गुणधर्म तो बताया जाता है कि किस तरह से उनमें विकारी भावनाएं पनपने लगती है द्वापर युग आते ही। और उनके पास वैसे तो अपने जो भी जनरेशन है उनको पालने के लिए उनके पास विशेष धन नहीं रहता है। और इसी के कारण से और विकारी भावनाओं से जब उनका पतन होने लगता है, जैसे अरेबियन देश जो है वो रेगिस्तानी इलाका है, वहां कुछ पैदाइश तो होती नहीं है। अभी अभी 100-200 वर्षों से वहां तेल के भंडार निकल पड़े हैं, तो इस कारण अभी वो धनवान है। वैसे तो पहले बहुत गरीबी थी। अब उनकी तेजी से जनसंख्या जो बढ़ रही है, तो वहां जो रेगिस्तानी इलाका है, वो रेगिस्तानी इलाका रेतीला एरिया, वहां पानी की कमी, तो उसके कारण कोई विशेष उपज नहीं होती है। तो इसके कारण से धन संपत्ति वहां थी नहीं, गरीब थे। और अपनी जो विकारी भावनाओं की पूर्ति करना है, ऐशो आराम की, भोग विलास की जो जिंदगी बिताने के उनके संस्कार है, उसमें बाधा आने लगी। अब इसकी पूर्ति के लिए उनकी नजर, जो भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उस भारत देश पर उनकी नजर पड़ने लगी। और भारत पर उन्होंने ऐसे बड़ी बड़ी सेनाएं बना करके हमला करना शुरू किया। भारत के इतिहास में ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। अर्थात अगर कोई अपनी पूर्ति के लिए ही धन की आवश्यकता है, तो एक बार या दो बार लूट करके शांत हो जाते। लेकिन यहाँ जैसे कि उल्लेख आया है, सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए ये जो विकारी भावनाएं हैं, विशेषकर काम विकार की भावना, जिसके लिए भगवत गीता में पहले भी एक श्लोक हमने चौथे अध्याय का समझा, यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता। ये जो काम विकार का संकल्प है, वास्तव में मनुष्यों के लिए नियम ये है कि इस विकार से रहित होकर के जो कर्म करता है, तो उनके पाप भस्म हो सकते हैं। लेकिन ऐसे न करके ऐसी आत्माएं जो कलयुगांत में विकारी भावनाएं बढ़ने लगती है, तो अपनी पूर्ति हेतु वो बार 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 लूटपाट शुरू करते हैं। और इस तरह से ये जो लोलुप अर्थात लोभी है, कामी तो है ही, लेकिन काम विकार के साथ ही बाकी अवगुण, बाकी विकार भी आ जाते हैं। क्योंकि विकारी भावनाओं की पूर्ति करनी है तो मकान चाहिए, जिनके साथ सुख भोगना है तो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए धन चाहिए। और इसी के चलते फिर पीढ़ी दर पीढ़ी सबकी उन भावनाओं को पूरा करने के लिए धन इकट्ठा करने में बुद्धि लग जाती है। और ऐसे ये जो लोभी है, वो फिर दुनिया के और कोई धर्म इतने आक्रामक नहीं जितना ये लोभी आक्रामक और अत्याचारी बन जाते हैं। और विशेषकर इस श्लोक में जो बात आई हुई है, छल, बल, रिश्वत आदि से, अन्याय से धन संग्रह के इच्छुक है। तो अन्याय से अर्थात सहज सहज तो सहज मार्ग से, जैसे कि मुरलियों में इस बात का उल्लेख कई बार आता है, हम समझते हैं मुरलियों के द्वारा जो शिव बाबा ने ये बात बताई है, मेहनत से अगर कोई कमाई करे तो करोड़पति अरबपति बन ही नहीं सकते हैं। लेकिन कलयुग में तो ये विकारी भावनाएं जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है मनुष्यों को, विशेषकर विधर्मियों के आक्रमणों के कारण भारतवासियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और विधर्मी वो तो है ही विकारी, तो इसीलिए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए धन तो चाहिए, और धन चाहिए तो उसे इकट्ठा करने के लिए फिर गलत मार्गों का अनुसरण करते हैं। और इसी के लिए जो बताया है कि ये विकारी भावनाएं जो है हिंसाचार और भ्रष्टाचार को भी
बढ़ावा देती है, तो अन्याय से धन संग्रह के इच्छुक है। तो कलयुगी दुनिया में भी देखा जाता है कि 5 स्टार होटल में जाकर के जो उन्हें आरामदायी जिंदगी बितानी होती है, तो उसके लिए भी ऐसी आत्माएं गलत मार्ग से धन इकट्ठा करने लगती है, जैसे कि ब्लैकमेलिंग, रिश्वत लेना, अन्याय से छल या बल, छिद्र, कपट, कोई ना कोई तरीके से। लेकिन जो इतिहास में ये बात बहुत बार आती है, साम दाम दंड भेद, कोई ना कोई प्रकार से वो अपने धन को इकट्ठा करने में लगे रहते। तो ये बात यहाँ बताई हुई है कि जैसे मोहम्मद गजनवी ने भी सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो इतनी बार लूटते हैं कि अपनी विकारी भावनाओं के लिए 17 बार भारत को लूटते रहे। तो इससे ये बात यहाँ स्पष्ट है कि छल, बल, रिश्वत आदि से, अन्याय से धन संग्रह के इच्छुक है। इस तरह से ये आज के श्लोक का अर्थ है, जो 16वें अध्याय में बार बार एक बात को ही समझाया जा रहा है, आसुरी अवगुणों के लिए सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए। इसके पीछे श्लोक में हमने समझा चिंताम अपरिमेयाम च, अर्थात कलयुग के अंत में तो विकारी भावनाएं और इन इच्छाओं से ही जुड़ी हुई है अनेक प्रकार की चिंताएं, क्योंकि इच्छा पूर्ति करनी है, इच्छाओं की पूंछ तो कभी खत्म होती नहीं, और इसीलिए ही उस उसकी पूर्ति के लिए ही उन्हें धन को लूटना पड़ता है, और इसीलिए बोला है सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए। अब दूसरे अध्याय में हमने एक श्लोक और समझा था, काम विकार से ही क्रोध भी आता है। एक तो कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। इसी तरह से अध्याय 2 में हमने समझा था ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है संग के रंग से कामना आती है, कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध, और क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नाश होने के कारण गलत मार्गों का अनुसरण करते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ है, जो कलयुग अंत में विशेषतः मानवीय समाज में ये सब जो बातें हैं वो दिखने में आती है। आगे श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए, काम क्रोध आदि के वशीभूत हुए, काम विकार भोगार्थ छल बल रिश्वत आदि से अन्याय पूर्वक धन संग्रही हैं। आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए, काम क्रोध आदि के वशीभूत हुए, काम विकार भोगार्थ छल बल रिश्वत आदि से अन्याय पूर्वक धन संग्रही हैं। अभी यहाँ श्लोक में जो बात आई है, काम विकार के भोगार्थ धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। तो श्लोक में वैसे ये बात बताई है छल छिद्र कपट आदि से, तो जैसे मुस्लिमों ने अन्याय करके धन को इकट्ठा किया। बाकी यहाँ ये पॉइंट केवल इस भाव से लिया हुआ है कि काम विकार के भोगार्थ ही धन को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। तो इस प्रसंग में ये पॉइंट लिया हुआ है। ये वार्तालाप नंबर है 1692, डिस्कशन नंबर 1692, 1 घंटा 4 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सारे कार्य जिंदगी के उनका लक्ष्य
काम विकार नहीं है, वो ही सच्चा ब्राह्मण है। क्या समझ में आया? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके दुनिया के सारे कार्य काम विकार के संकल्प से रहित हैं, वो है श्रेष्ठ ब्राह्मण। काम विकार के संकल्प को लेकर के कीड़े मकोड़े सारे कार्य कर रहे हैं, पशु पक्षी सारे कार्य कर रहे हैं, जानवर सारे कार्य कर रहे हैं, वो पेट के लिए करना पड़ते हैं। मनुष्य भी वही सारे कार्य कर रहे हैं। ये दीवालें क्यों खींचते हैं? अरे जब जानवर रह सकते हैं बिना दीवालें खींचे, कीड़े मकोड़े रह सकते हैं, पशु पक्षी रह सकते हैं, तो मनुष्य नहीं रह सकता? बंदर भी बिना दीवालों के रह सकते हैं ना? तो ये मकान बनाने में इतना क्यों खर्चा करते हैं? हा? अरे क्या लक्ष्य है इसका? काम विकार को छुपाने का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? हमारे काम विकार का जो धंधा है ना, वो कोई देख न ले, इसलिए बाप जो है बच्चों के लिए मकान बनाता है। हम सुखी रहे ये सुख भोग भोग के, तो हमारे बच्चे भी ये धंधा सुख, भले 70 साल के हो गए तो भी मकान जरूर बनाएंगे बच्चों के लिए। तो उनका लक्ष्य जीवन का क्या है? खुद भी काम विकार का सुख भोगना और अपने बाल बच्चों को भी काम विकार का सुख भोगवाना। पैसा कमा कमा करके बैंकों में रख रहे हैं, इतने पैसे की उन्हें जीवन में जरूरत नहीं है, तो भी धंधे धोरी में लगे हुए हैं। बाबा ने कहा अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है कि बैंक में या किसी व्यक्ति को दे दो, ब्याज खाते रहो और रोटी टुक्कड़ खाते रहो, पेट को क्या चाहिए? 2 रोटी, तो पुरुषार्थ चलता रहेगा। लेकिन नहीं, ढेर सारा पैसा कमा कमा के रखते जाएंगे। किस लिए रख रहे हैं? लड़की की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, कहीं मौका लग जाए तो हमारी भी हो जाए, क्योंकि बुड्ढों को भी आस तो रहती है ना। तो ये जो काम विकार का संकल्प है ना, ये सारी दुनिया को नचा रहा है। इस तरह से इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है, जो पॉइंट में विशेष बात आई हुई है कि काम विकार के भोगार्थ ही धन इकट्ठा करते हैं। तो मकान बनाना, प्रॉपर्टी इकट्ठा करना और पीढ़ी दर पीढ़ी सभी के विकारी भावनाओं की पूर्ति होती रहे, इसी के पीछे ही धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। अब धन इकट्ठा करना है, विकारी भावनाओं की पूर्ति करनी है, तो उसी के पीछे अनेक प्रकार की इच्छाएं, आकांक्षाएं, इसके बंधन में मनुष्य आत्माएं बंध जाती है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए 13वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 3। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इस टॉपिक में हम समझ रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है उसे जानना, यही सच्चा ज्ञान है। अब उसे कैसे जानना है? तो उस क्षेत्र का परिचय जो है अगले श्लोकों में बताया हुआ है। तो 13वें अध्याय का 3रा श्लोक है, तत्क्षेत्रम यच् यादृक् यत् विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु।
श्लोक दोबारा। तत्क्षेत्रम यच्छ्यादृक् च यत् विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अर्थात वह अर्जुन की क्षेत्र रूपी देह जो जैसी अति की पतित व्यभिचारी है और महाविकारियों में जैसा कामुक महानतम विकारी है, मैं पतितन को राजा तुलसीदास और अपने अपने शास्त्रों में स्वकथा लिखी भी है, जो बालों रहित बच्चों जैसी लचीली देह का है, जहां अहम प्लस द प्लस गंध, अहमद गंध गांव, कायम गंध तालुका से है, और वह जन्म से देहाहंकारी ब्रह्मपुत्र जो अहम दा बात का ही है और बदला लेने वाले नाक स्वभावी धृष्टद्युम्न जैसा धीट निर्लज्ज मार्शल है, और जिस हिसाब किताब चुकतू के प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझ बहुरूपिया शिव बाबा से सन्मुख सुन। बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। तो इस श्लोक में उस क्षेत्र अर्थात अर्जुन, जिसे ही धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र की युद्ध भूमि बताया है, जो मुकर्रर तनधारी है, जिस तन का जिस रथ का स्वयं परमपिता आधार लेते हैं, तो उस साकार मुकर्रर तन अर्थात उस व्यक्तित्व की पहचान यहाँ मुरलियों के आधार से बताई हुई है कि वह अर्जुन की देह जो है वो अतीत का पतित व्यभिचारी है, जो तुलसीदास जी ने कहा है, मैं पतितन को राजा। अपने अपने शास्त्रों में अपने अपनी स्वकथा लिखी जाती है। तो कलयुग अंत में तो सभी तमो प्रधान है, तो सृष्टि बीज अर्जुन जो है वो भी इसी तरह से तमो प्रधान बन जाते हैं, और जिस समय परमपिता उनका आधार लेते हैं, तो उनके स्वभाव, उनके जन्म स्थान, उन सब के बारे में भी यहाँ श्लोक में स्पष्ट किया है कि अहमदगंज गांव कायमगंज तालुका से है, और बेहद के हिसाब से अहमदाबादी है, बदला लेने वाले नाक स्वभावी धृष्टद्युम्न जैसा है, और हिसाब किताब चुकतू करने के प्रभाव वाला है। अभी इसी संबंधित आगे इस श्लोक में कुछ और पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। श्लोक के नीचे ही कुछ और मुरली पॉइंट्स दिए हैं, जिसमें उस क्षेत्र अर्जुन का परिचय और स्पष्ट किया है। मुरली के प्रूफ। गावड़े का छोरा, जो जब गोरा है तो ताज होना चाहिए, सावरा है तो ताज कहाँ से आवेगा? गांव का छोरा तो गरीब होगा ना। गंदा गांव, इतना ऊंचते ऊंच बाप, कैसे छीछी गांव अहमदगंज में आते हैं। इतना ऊंचते ऊंच बाप कैसे छीछी गांव अहमदगंज में आते हैं। मुरली तारीख 6/7/1984, मुरली डेट 6/7/1984। फरुखाबादी, बाप को मालिक कहा जाता है। फरुखाबाद में कायमगंज तरफ मालिक को मानते हैं, क्योंकि घर का मालिक तो बाप ही होता है, बच्चों को बच्चे ही कहेंगे। जब वह भी बड़े समझदार होते हैं, अलौकिक बच्चे पैदा करते हैं, तब फिर मालिक बनते हैं। यह सभी राज समझने की है। मुरली तारीख 11/4/1968, मुरली डेट 11/4/1968। तो यहाँ गांव के बारे में भी बताया है कि वो फरुखाबाद की तरफ मालिक को मानते हैं, और घर का मालिक बाप होता है, तो वो फरुखाबाद के निवासी है। और
सर्व सेंटर्स का बीच अहमदाबादी। अव्यक्तवाणी तारीख 24/1/70। अव्यक्तवाणी डेट 24/1/70। अहमदाबाद को सभी से ज्यादा सर्विस करनी है क्योंकि अहमदाबाद लाखों तादाद के सभी सेंटर्स का बीज रूप है। तो इस पॉइंट में इस बात को स्पष्ट किया है कि वो बेहद के हिसाब से वो हस्ती अहमदाबादी है, सब सेंटर्स का बीज रूप है। शरीर की आयु के लिए यहाँ पॉइंट स्पष्ट किया है 20-25 वर्ष की आयु, अर्थात जब शिव बाबा की मुरली चली तो उस समय उस व्यक्तित्व की आयु 20-25 वर्ष के आसपास होती है। तो इसके लिए बताया है मुरली तारीख 16/2/1967, मुरली डेट 16/2/1967। आगे ओ मंडली में अव्वल नंबर वाले जो 1942-47 में मरे थे, फिर भी बड़े हो कोई 20-25 के ही हुए होंगे, ज्ञान भी ले सकते हैं। यहाँ दिए गए महाभारत के 2 श्लोक भी बेहद बाप के प्रत्यक्षता वर्ष 1976 में दैहिक आयु 32 वर्ष से संबंधित है, अर्थात जिनका सन 42 में जन्म हुआ तो वो हस्ती सन 76 आते आते जिस तरह से अपनी अवस्था को बना लेती है, परमपिता को पहचान कर अपनी याद के द्वारा जो अवस्था बना लेती है, उस बात का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। अमर कोश में कल्पद्रुम शंकर शब्द। तो इसमें महाभारत में वो हस्ती 32 वर्ष की आयु में परम ब्रह्म में अपने पुरुषार्थ से लीन हो जाती है, इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है। 12 वर्ष वयसी भौतिक शरीरम परित्यज्य परम ब्रह्मनि लीन मासित। एक बार फिर से 12 वर्ष वयसी भौतिक शरीरम परित्यज्य परम ब्रह्मनि लीन मासित। तो यहाँ पर यह बताया हुआ है 32, अर्थात यहाँ 32 वर्ष वयसी, वयसी अर्थात आयु, तो 32 वर्ष की आयु में वो हस्ती अपने शरीर की जो आयु है 32 वर्ष, उस समय परम ब्रह्मनि लीन मासित, परम ब्रह्म जैसी अवस्था में लीन हो जाती है। और इसी तरह महाभारत में मंगल कारक के त्रिकांड शेष, इसमें भी उल्लेख आया है 32 कीर्ति राशे समावेतियु किल शंकरस्य। तो इस तरह से उनकी अवस्था जो बना लेते हैं तो उसका उल्लेख शास्त्रों में भी मिलता है, इससे यहाँ स्पष्ट किया हुआ है। आगे अभी इसी श्लोक का उच्चारण। वह अर्जुन की क्षेत्र रूपी देह, जो जैसी अति की पतित व्यभिचारी है और महाविकारियों में जैसा कामुक महानतम विकारी है। मैं पतितन को राजा अर्थात तुलसीदास और अपने अपने शास्त्रों में स्वकथा लिखी भी है, जो बालों रहित बच्चों जैसी लचीली देह का है, जहाँ अहम प्लस द प्लस गंध गांव कायम गंध तालुका से है, और वह जन्म से देहांकारी ब्रह्मापुत्र जो अहम प्लस द प्लस बाद का ही है, और बदला लेने वाले नाग स्वभावी धृष्टद्युम्न जैसा ढीठ निर्लज मार्शल है, और जो हिसाब किताब चुप्पू के प्रभाव वाला है। वह सब संक्षेप में मुझ बहुरूपिया शिव बाबा से सम्मुख सुन। बाप का परिचय बाप ही दे सकता है।
वह अर्जुन की क्षेत्र रूपी देह, जो जैसी अति की पतित व्यभिचारी है और महाविकारियों में जैसा कामुक महानतम विकारी है। मैं पतितन को राजा अर्थात तुलसीदास और अपने अपने शास्त्रों में स्वकथा लिखी भी है, जो बालों रहित बच्चों जैसी लचीली देह का है, जहाँ अहम प्लस द प्लस गंध गांव कायम गंध तालुका से है, और वह जन्म से देहांकारी ब्रह्मापुत्र जो अहम प्लस द प्लस बाद का ही है, और बदला लेने वाले नाग स्वभावी धृष्टद्युम्न जैसा ढीठ निर्लज मार्शल है, और जो हिसाब किताब चुट्टू के प्रभाव वाला है। वह सब संक्षेप में मुझ बहुरूपिया शिव बाबा से सम्मुख सुन। बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। आगे श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स है उसे एक बार दोबारा सुनते हैं। मुरली के प्रूफ। गावड़े का छोरा, जो जब गोरा है तो ताज होना चाहिए, सामरा है तो ताज कहाँ से आवेगा, गांव का छोरा तो गरीब होगा ना। मुरली तारीख 8/2/70 पृष्ठ 2 मध्य। गंदा गांव, इतना ऊंचते ऊंच बाप कैसे छीछी गांव अहम प्लस द प्लस गंध में आते हैं। मुरली तारीख 6/7/84 पृष्ठ 2 मध्य। फर्रुखाबादी, बाप को मालिक कहा जाता है। फर्रुखाबाद में कायम प्लस गंध तरफ मालिक को मानते हैं, क्योंकि घर का मालिक तो बाप ही होता है। बच्चों को बच्चे ही कहेंगे, जब वह भी बड़े समझदार होते हैं, अलौकिक बच्चे पैदा करते हैं, तब फिर मालिक बनते हैं। यह सभी राज समझने की हैं। मुरली तारीख 11/4/68 पृष्ठ 3 अंत। अहमदाबादी सर्व सेंटर्स का बीज। अहमदाबाद को सभी से ज्यादा सर्विस करनी है, क्योंकि अहमदाबाद लाखों तादाद के सभी सेंटर्स का बीज रूप है। अव्यक्त वाणी 24/1/70 पृष्ठ 190 मध्य। शरीर की 20-25 की आयु। आगे ओम मंडली में अव्वल नंबर वाले जो 1942-47 में मरे थे, फिर भी बड़े हो कोई 20-25 के ही हुए होंगे, ज्ञान भी ले सकते हैं। मुरली तारीख 16/2/67 पृष्ठ 1 अंत। यहाँ दिए गए महाभारत के 2 श्लोक भी बाप के प्रत्यक्षता वर्ष 76 में दैहिक आयु 32 वर्ष से संबंधित है। द्वात्रिंश वर्षसी भौतिक शरीरम परित्यज्य पर ब्रह्मणी लीन मासी। अमरकोश में कल्पध्रुव शंकर शब्द द्वात्रिंश दस्यो ज्वल कीर्ति राशे समावेतियुः किल शंकरस्य। महाभारत 3-228-6 मंगलकार के त्रिकांड शेष। इसके अलावा YouTube आध्यात्मिक विद्यालय के एडवांस कोर्स में भी ढेर सारे पक्के प्रमाण भी मिलेंगे। अभी श्लोक में जो भी उल्लेख आए हुए हैं उस संबंधित पॉइंट सुनते हैं। श्लोक में जो उल्लेख है अर्जुन की देह जो अति की पतित व्यभिचारी है, वार्तालाप नंबर 767। और में आकर तो नंबर 1 कौन बनाता है? पतित कामी का कैसे रामपाल हाँ कैसे कि बाबा ने बोला है उपन्यास पढ़ने और फिल्म देखने से आत्मा का सबसे जास्ती पतन होता है। ये नहीं कहा कि विकारों में जाने से जास्ती पतन होता है, ये नहीं कहा कि विविचार में जाने से जास्ती पतन होता है। विविचार में तो राजा भारत के जाते ही रहे, अनेकों रानियां रख रखी, उतना पतन नहीं हुआ। लेकिन ये उपन्यास जो है वो अंतिम जन्म में निकलते हैं, जब माया का पंप एंड शो दुनिया में बहुत बढ़ जाता है, तो उपन्यास पढ़ करके और फिल्में देख करके बुद्धि का सबसे जास्ती पतन होता है। बुद्धि का पतन होता है, मनसा का पतन होता है, तो शीघ्र पतन भी होता है, स्वप्न दोष भी होता है, और स्वप्न दोष के कारण
तन की शक्ति, मन की शक्ति सबसे जास्ती छीन होती। तो उसे पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? क्या कहेंगे? पतित है। इसको ज्ञान, ये ज्ञान से आने के पहले की स्टेज है या ज्ञान में आने के बाद की स्टेज है? जो उपन्यास पढ़ना, फिल्में देखना, ये लौकिक दुनिया की स्टेज है या ज्ञान में आने के बाद अलौकिक दुनिया की स्टेज है? अरे अलौकिक दुनिया की स्टेज बताई। वो पुरुषार्थी जीवन की टॉप मोस्ट स्टेज है, जहाँ शिव और शंकर मिलकर के एक स्वभाव संस्कार के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाते हैं। वो है अमोघ गुरी की स्टेज। अपने अपने शास्त्रों में स्व कथा लिखी है। VCD नंबर 2080, VCD नंबर 2080। रामायण में बोला है, मैं पतितन को राजा। किसने बोला? मुरली में बोला है। अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में लिख दी। तो रामायण किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी। तो ये तुलसीदास की आत्मा कौन हुई? राम वाली आत्मा हुई। कलयुग के मध्यांत में आती है तुलसीदास बन करके। जबकि बोलते हैं रामायण नहीं, बोलते हैं भय परम शंकर सब है। माने सारे ब्राह्मण जो हैं वो भी शूद्र बन गए। ऐसी पति दुनिया 500 साल पहले ही हो गई। तो कलयुग के अंत में तो क्या हाल होता होगा? तुम पहले पतित बनते हो, तुम्हारे पीछे पीछे सारा झाड़ पतित हो जाता है। मना जो देवी देवता धर्म की पक्की आत्माएं हैं, सूर्यवंशी आत्माएं हैं, वो पहले पहले पतित बनती हैं। अगला पॉइंट है, लचीली देह का है। वार्तालाप नंबर 882। है कमान जो होती है, धनुष जो होता है, उसमें लचीलापन होता है। जितना ज्यादा बुद्ध रूपी प्रत्यंचा को खींचेंगे उतना मोल्ड हो जाएगा। ये मोल्डिंग पावर पुरुषार्थ को ऊंचा चढ़ाने की पावर बुद्धि की खींच के ऊपर है। जब धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है तो मस्तक की ओर खींचते हैं, अर्थात ईश्वर की याद में मन बुद्धि का जितना ज्यादा खिंचाव होगा, आकर्षण होगा, उतना ही पुरुषार्थ तीव्र होगा, मनन चिंतन मंथन तीव्र होगा। और जो ईश्वरीय ज्ञान का
वर्षा है, पहला पहला वर्षा, वो आत्मा को ज्यादा मिलेगा। इसलिए बाबा ने बोला यज्ञ के आदि में जो बाप समान राम बाप के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होने वाला बड़ा बच्चा कारण या कारण यज्ञ से अलग हो गया तो उसे डाडे की मिल्कियत सौंप दी जाती है। जो बड़ा बच्चा होता है अपने हिस्से की मिल्कियत लेकर के कमाई करना शुरू करता है तो वो और छोटे छोटे बच्चों के मुकाबले ज्यादा कमाई कर लेगा या कम कमाई करेगा? ज्यादा कमाई कर लेता है, क्योंकि बुद्धि रूपी तर्कस में उसको डाडे के वर्षे से बाण मिले हुए हैं। पुरुषार्थ करने के लिए लचीला धनुष मिला हुआ है। जिसको शास्त्रों में कहा गया है शंकर चाप जहाज। चाप अर्थात धनुष, वो शरीर रूपी धनुष भी है जिसे चाप कहा जाता है। वो शरीर रूपी जहाज भी है जिस जहाज का आधार लेकर के यही चढ़े उतरे ही पार नर। मन बुद्धि रूपी आत्माएं उसकी प्रैक्टिकल याद में सवार होकर के इस संसार सागर से पार चली जाती हैं। परंतु उस पुरुषार्थ रूपी धनुष में लचीलापन होना चाहिए, मोल्डिंग पावर होनी चाहिए। इसीलिए नारायण के रूप में राम वाली आत्मा जब संसार के सामने प्रत्यक्ष होती है तो उसकी खास ये शिफ्ट है, विशेषता है कि वो आत्मा अपने पुरुषार्थी जीवन में संसार के बड़े से बड़े हौदे वाले लोगों के साथ भी संस्कार मिलाई लेती है और छोटे से छोटे हौदे वाले सड़क का भिखारी ही क्यों न हो उसके साथ भी रह करके संस्कार मिलाए लेने में सिद्ध हस्त है। ये पुरुषार्थ रूपी धनुष की मोल्डिंग पावर के कारण होता है। जो कि यज्ञ के आदि से ही ये पावर मिली हुई है, बाप दादा की प्रॉपर्टी से। ये लो अपना धनुष और ये लो बुद्धि रूपी तरकस और ये लो ये बाण, अपना खाओ और अपना कमाओ। आज से ही वो बच्चा स्वाधीन हो जाता है, खुद की कमाई करना और खुद ही खाना। जो बच्चे आधीन होने के संस्कार वाले हो जाते हैं वो आज भी दुनिया में देखे जाते हैं। माँ बाप की कमाई हुई संपत्ति पर काबिज होकर के रहना चाहते हैं जिंदगी भर, अपनी कोई कमाई अलग से नहीं करना चाहते।
तो फिर उनको भीख भी मांगनी पड़ती है, कारण या कारण कोई टाइम पर, क्योंकि अपने पुरुषार्थ का मादा नहीं है। स्वावलंबी होना भगवान की सबसे बड़े से बड़ी गिफ्ट है। अगला पॉइंट है, श्लोक में जो बात आई है गावड़े का छोरा, VCD नंबर 877, VCD नंबर 877। अभी तुम्हारी बुद्धि में आया है कि कृष्ण को एक ही जन्म में पार्ट बजाने वाले पुरुषार्थी और संपूर्ण ब्राह्मण में ये अंतर क्यों बोल दिया है, श्याम और सुंदर। जरूर पहले श्याम है, फिर बाद में उसी शरीर से सुंदर बनता है। गावड़े का छोरा जरूर सांवरा होगा, है? पढ़ा लिखा कौन होता है, शहर वाला या गावड़े का? बड़े बड़े स्कूल गांवों में होते हैं या बड़े बड़े शहरों में होते हैं? गावड़े का छोरा तो जरूर सांवरा होगा। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। गोरा और सांवरे का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। बाप जब आते हैं तो सांवरे को गोरा बनाते हैं, रावण काला बनाए देता है। और बाप आते हैं तो गोरा बनाए देते हैं। अगला पॉइंट है गंदा गांव, जो श्लोक में पॉइंट में हमने समझा है कायमगंज और अहमदगंज गांव, इस प्रसंग में ही यहाँ पॉइंट है। VCD नंबर 1771, VCD नंबर 1771। जहां सारी दुनिया की बू मन बदबू आकर के इकट्ठी हो जाती है, बदबू का पहाड़ बन जाता है। कहाँ सारी दुनिया की बदबू आकर के इकट्ठी होती है? कहाँ के लोग सबसे जास्ती पतित बनते हैं? वो माउंट आबू के हैं? नहीं, जहाँ की रेलवे लाइन में और गांव-गांव में आज भी नाम पड़े हुए हैं, गंद गंद गंद, कायमगंज, डुड़वारे गंद, गुरु सहाय गंद, खुदागंज, दरियावगंज, अहमदगंज, अलीगंज, कासगंज, सारी लाइन की लाइन भरी पड़ी है गंद ही गंद से। क्यों? वहां के लोग जितने गंदे हैं इतने दुनिया में कहीं के नहीं। बाप खुद बताते हैं, मैं ऐसे गंदे गांव में आता हूँ जहाँ के लोगों को पेट भर खाने के लिए ठीक से रोटी भी नहीं मिलती। अगला पॉइंट है कायमगंज तालुका से है, VCD नंबर 2320, VCD नंबर 2320। वो हीरो पार्टदारी हर जन्म में हीरो का पार्ट ही बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? हीरो का पार्ट ही बजाता है। गुप्त रहता है, यह सबको उसके पार्ट का पता चलता है?
गुप्त रहता है, इसलिए प्रभावशाली है तो इसी दुनिया में 84 जन्म का पार्ट इसी दुनिया में बजाता है, परंतु किसी को पता नहीं चलता वो कौन है और कहाँ है। जो सदाकाल इस सृष्टि पर है, क्या कायम है, क्या अंतिम जन्म में भी कायमगंज तालुका में जन्म लेता है। कहाँ लेता है? कायमगंज। क्या नाम रखा? कायमगंज। वहां की जो रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन में जितने भी ज्यादा से ज्यादा सेंटर वो स्टेशन हैं, उनका नाम गंध के ऊपर ही है। कासगंज, दुड़वाड़ेगंज, अलीगंज, कायमगंज, कमालगंज, गुरसाहेगंज, खुदागंज। तो देखो अंतिम जन्म में इतना पतित तमोप्रधान होता है कि कैसे लोगों के बीच में जाके जन्म लेता है, जहां के लोगों में गंध ही गंध भरा रहता है। और आखिरी न ऐसे तालुका में जो विनाश के अंत तक भी वहां के लोग कायम गंध करते रहेंगे। वो पीछे हटने वाले नहीं है। तो देखो जो सबसे जास्ती पतित वो ही सबसे जास्ती पावन बनता है। इसलिए यूपी ही एक क्षेत्र है दुनिया में जहां भगवान का प्रत्यक्षता रूपी जन्म है गाया हुआ है। आगे श्लोक में बात आई है फर्रुखाबाद के लोग मालिक को मानते हैं, तो इस प्रसंग में इस पॉइंट में स्पष्ट किया है। बीसीडी नंबर 2413, बीसीडी नंबर 2413। फर्रुखाबाद बाद में फर्र से खा जाता है सारी दुनिया को। जैसे ऑल इंडिया को पट्ट से खा गया इलाहाबाद। नेहरू जी कहां से पैदा हुए? इलाहाबाद से। इलेक्शन हमेशा कहां से जीतते रहे? क्यों है? वही स्थान उन्होंने क्यों चुना? अरे हाँ, जहां के थे वहां के लोग उनको बहुत चाहते थे। बुद्धि में बैठा हुआ था कि इंडिया का ये सरताज जो भारत में सबसे जास्ती लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहता है, वो ये आत्मा है। तो हमेशा वोट देते रहे और वो हमेशा जीतता रहा। ऐसे ही फर्रुखाबाद वाले लोगों को पता चल जाएगा। जो बाबा ने फर्रुखाबाद वाले लोगों से प्रश्न किया है, जो मालिक को मानने वाले फर्रुखाबाद के लोग हैं, उनसे पूछो वो मालिक साकार है या निराकार? तो अभी तो बेचारे जानते हैं, अभी तो जानते ही नहीं, लेकिन कभी जानेंगे या नहीं जानेंगे? जानेंगे। जब जानेंगे तो फर्रुखाबाद कौन से स्टेट में है? यूपी में। और अव्यक्तवाणी में बोला है
यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। क्या? जैसे शंकर जी ने भस्मासुर से युद्ध हुआ या रावण से युद्ध हुआ, तो रावण को कहना पड़ा, अरे तू युद्ध कहां करता है, तू तो खेल करता है, खेल। रावण पहचान गया कि ये युद्ध नहीं कर रहा है, मुझे खेल खिला रहा है। तो ऐसे ही यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है कि धर्म युद्ध कैसे किया जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दे, सब धर्म पिताओं को, धर्म के गुरुओं को मार बोली, ऐसा युद्ध। कौन सा स्टेट दिखावेगा? है यूपी। और यूपी में भी वो कौन सा स्थान जहां का व्यक्ति प्रसिद्ध है। ब्रह्म वाक्य मुरली में 20 बार वो शब्द आया है। क्या? फर्रुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं, जैसे इलाहाबाद के लोग नेहरू को बहुत मानते थे। अगला पॉइंट है शरीर की 20-25 की आयु। वीसीडी नंबर 428, वीसीडी नंबर 428। आगे जो मरे थे, फिर बच्चों से कहा, सभा में बच्चों से कहा, आगे जो मरे थे फिर भी बड़े होकर कोई 20 कोई 25 के हो गए होंगे। बाबा की नजर कोई विशेष 2 आत्माओं के ऊपर है, और ये भी जानते हैं कि वो कब मरे थे। सन 67 की वाणी है, तो सन 67 की वाणी में 20 और 25 वर्ष घटाए जाए तो कौन सा सन आएगा? सड़सठ में से 20 घटाए, सन 47 आए, 46-47 आएगा ना। माना कोई एक आत्मा थी जिसने 46-47 में शरीर छोड़ा और फिर जन्म कहीं ले लिया। उनके लिए बोला कि वो 20 वर्ष के हुए, और दूसरी आत्मा के लिए बोला 25 वर्ष के हो गए होंगे। तो सन 67 में से 67 में से 25 वर्ष घटाए तो कौन सा सन आया? 42 आया। माने उस बच्चे का जन्म 42 में हो चुका है और सन 67 में वो 25 साल का हो गया है। ज्ञान भी ले सकते हैं वो बच्चे, ज्ञान भी ले सकते हैं। ले सकते हैं का मतलब आने वाला जो टाइम है सन 67 के बाद या सन 67 से कुछ आसपास पहले भी हो सकता है उनमें से किसी ने ज्ञान ले लिया हो और कोई ने ज्ञान लेने वाला हो। दोनों बातें हो सकती हैं, माने ज्ञान ले सकते हैं। अगला पॉइंट है बदला लेने वाला नाग स्वभावी। डिस्कशन नंबर 986। बाबा
इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं क्या? उनके पास मणि होती है क्या? मणि क्या चीज होती है? इच्छाधारी नाग को मार देते हैं तो नागिन की आंखों में मारने वाले की तस्वीर आ जाती है, तो वो उनको मार देती है। ऐसे बाहर की दुनिया में कहते हैं, ये हकीकत है क्या? ऐसे ऐसे दुनिया में मान्यताएं हैं। तो मनुष्य 84 जन्म लेता है या 84 लाख जन्म लेता है? 84 लाख जन्म जैसे काम नहीं कर सकता है? 84 लाख योनियों जैसे काम तो कर सकता है। उनमें एक योनि नाग की भी है। नागों की भी अनेक जातियां होती हैं। उनमें एक जाति है इच्छाधारी नाग, वो मणिधर सांप होता है। तो मनुष्य भी सांप जैसी करतूत करने वाले होते हैं क्या? ह्यूमन सर्प होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो इच्छाधारी सर्प भी होते हैं। इच्छा माने संकल्प, जो संकल्प की सिद्धि कर लेते हैं ऐसे मणिधर कहे जाते हैं। ये आत्मा रूपी मणि है। आत्मा रूपी मणि को सिद्ध कर लेते हैं। उनके मस्तक में सदैव मणि चमकती रहती है। वो बदला लेने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ये धर्मराज के दूत के मुआफिक हैं। जैसे धर्मराज एक एक की 100 गिनाता है, पूरा बदला ले लेता है, ऐसे ही ये इच्छाधारी नाग हैं। ह्यूमन नाग हैं। ये दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। इसलिए बाबा भी कहते हैं एक एक का प्रूफ दे करके सजा दूंगा, बिना प्रूफ के कोई को सजा नहीं मिलेगी। पूरा चित्र दिखाता जाऊंगा, जैसे स्क्रीन में चित्र दिखाए जाते हैं कि ये तुमने पाप किए हैं। इन पापों को देखो और इनकी सजाएं खाओ। तो कहते हैं कि नागों के आंखों के अक्स में वो सारा चित्र खिंच जाता है पाप करने के समय का। आगे अगला पॉइंट है निर्लज्ज मार्शल। जो श्लोक में बात आई हुई है कि वो ढीठ स्वभाव वाला है। VCD नंबर 1036, VCD नंबर 1036। जैसे मार्शल लॉ लागू होता है तो ऑर्डिनेंस निकालते हैं ना,
कोई उस पर नहीं चलता है तो उसको शूट कर देते हैं। ऐसा भी टाइम आएगा क्या? इस रूहानी मिलिट्री में भी ऑर्डिनेंस निकलेंगे, कोई नहीं मानेंगे तो क्या कर देंगे? शूट कर देंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे। हाँ, क्या ज्ञान की गोली मार देंगे? माने वो आत्मा ज्ञान से टूट पड़ेंगी, बाप से बिछुड़ जाएंगी। तो बाप भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं। रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? भूल गए तो शंकर को बताया जरूर है। आदि पिता गाया हुआ है। मनुष्य सृष्टि के बाप में ही शिव सुप्रीम सोल बैठ करके ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि अगर तुम मुझको भूल गए, जो नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने वाला है, उस बाप को अगर भूल गए और भूल करके तुम विकार में गिरे, वि माने विपरीत और कार माना काली, समय के अनुसार 63 जन्म की तो बात छोड़ दो, अभी समय के अनुसार टाइम अनेकों के साथ जोड़ने का है या अनेकों के साथ तोड़ने का टाइम है? इंद्रियों का संबंध तोड़ने का टाइम चल रहा है, और तोड़ने के टाइम पर अगर औरों के साथ जोड़ा और जिसके साथ जोड़ना चाहिए उससे तुमने तोड़ा तो माया तुमको शूट कर देगी। क्या शूट कर देगी? माना ज्ञान से टूट पड़ेगी, सारी की कमाई चट हो जाएगी। भगवान ऑर्डिनेंस से निकाले और विकार में दे तो शूट हो जाएगी। श्लोक में बात आई है, बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। VCD नंबर 1474, VCD नंबर 1474। दुनिया तो सारी नास्तिक है, क्योंकि बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। इसलिए बाप को ही आकर के बैठ अपना परिचय देना होता है। बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे ही नहीं सकता। और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते रहते हैं, क्योंकि एक बाप ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। बाकी तो जो भी आत्माएं हैं मनुष्य मात्र की, वो सब जन्म मरण के चक्र में आती हैं, अपने पूर्व जन्मों को भूल जाती हैं। इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं दे सकती। ये तो 13वें अध्याय के 3 श्लोक में क्षेत्र रूपी अर्जुन मुकर्रर तनधारी की पहचान बताई हुई है, क्योंकि इसके पीछे श्लोकों में हम समझ रहे थे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है, तो इसलिए उन दोनों को जानना चाहिए, ऐसे उल्लेख श्लोक में आया हुआ है। तो 3 श्लोक में पूरी तरह से क्षेत्र रूपी अर्जुन का परिचय दिया हुआ है। अभी आगे आज का श्लोक एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 16वें अध्याय का 12वां श्लोक है। अध्याय 16 का श्लोक नंबर 12 है। आशा पाश शतेर बद्धा
काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। श्लोक दोबारा। आशा पाश शतेर बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। अर्थात सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए, काम क्रोध आदि के वशीभूत हुए, काम विकार भोगार्थ छल बल रिश्वत आदि के अन्याय से धन संग्रह के इच्छुक है। तो श्लोक संबंधित हमने इस बात को समझा था। एक तो समय अनुसार जो बात देखी, मुसलमानों के भारत में अनेक प्रकार के आक्रमण हुए और उसका एक खास कारण था कि शुरू में भारत जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस भारत से धन लूटने के हेतु आक्रमण तो हुए, लेकिन उसके साथ उद्देश्य केवल अपनी पेट पूर्ति करना नहीं, बल्कि अपनी लोभ की पूर्ति करना है। तो जहां विकारी भावनाएं पनपती है, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए फिर लोभी भी बन जाते हैं और इसीलिए लूटपाट करके बार बार आक्रमण करके अन्याय से धन को इकट्ठा करते हैं। कलयुगीय दुनिया में विकारी भावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है, तो भगवत गीता में तो नियम बताया है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। लेकिन ऐसे न होकर के विकारी भावनाओं में उलझ करके उसी के लिए ही धन इकट्ठा करने में कलयुग अंत का जो समाज है वो लगा हुआ होता है। इसीलिए जैसे पॉइंट में हमने समझा, बूढ़े होने पर भी विकारी भावनाएं तो बंद होती नहीं और इसी के लिए ही प्रॉपर्टी बनाते रहते हैं। ठीक इसी तरह से आज की दुनिया के जो अलग अलग शाहूकार है, वो बड़े बड़े जो भी राजनीतिज्ञ है, वो भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अन्याय से, छल बल रिश्वत आदि से इसी तरह से धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और एक ही उद्देश्य है, काम विकार की भोग या वासनाओं को पूरा करना। और इसकी इच्छा पूर्ति के लिए सैकड़ों आशाओं के फंदों में बंधे हुए, अर्थात ये जो इच्छाओं का बंधन है ये कभी पूरा नहीं होता, तो उस इच्छाओं के बंधनों में जकड़े हुए रहते। ये आज के श्लोक में आसुरी अवगुणों के बारे में और उनकी निशानियां या लक्षण हमने समझे हैं। इसके अलावा 13वें अध्याय के रिवीजन के श्लोक में क्षेत्रज्ञ का, क्षेत्र रूपी अर्जुन का परिचय पॉइंट्स के द्वारा, श्लोक के द्वारा समझा। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।